और कुरान को देखें तो खुदा का नूर ये शब्द आता है कुरान में। मीट में हिस्सा लिया और बकायदा इसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट किया है। इन तस्वीरों को देखकर ये जानने की भी जिज्ञासा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाकिर शेख आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई बोल रेले में। तो गाइस, अभी 2025 ख़त्म होने वाला है, 2026 शुरू होने वाला है। इससे पहले आता है क्रिसमस, फिर उसके बाद आएगा 31st नाइट। हमारे ये जो 2025 गुजर रहा है उसको अलविदा कहेंगे, 2026 को वेलकम कहेंगे। और क्रिसमस जो से पहले आता है वो तो इस बार बड़े धमाल से मनाया गया हमारे देश में, पूरी दुनिया में इसके चर्चे हो रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वही भगवाधारी गुंडों की, जिन्होंने इस बार क्रिसमस पर बड़ा ही उधम मचाया। जी हाँ, पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये वीडियो कि किस तरह से इनकी गुंडागर्दी चल रही है। ये देखिए। भारत के अंदर 25 दिसंबर को कोई भी हिंदू अगर क्रिसमस का त्योहार मनाते हुए मिल गया तो उसके घर में चोगा ठोक के उसका ईसा मसीह बना दूंगा। देखा, ये है हमारे देश के नौजवान। इनके पास कुछ काम नहीं है, बेरोजगार है, तो बीजेपी ने इनको इस काम पर लगाया है। जी हाँ, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये जो है ना, इनका इस्तेमाल करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, मगर इनकी समझ में नहीं आता। खैर, ये तो एक नमूना था। असल पिक्चर तो अब हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने कितना बड़ा कारनामा किया है, जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड में हमारी तारीफ हो रही है। देखिए, कल कुछ इस तरीके से हमारे देश में धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया है। मॉल्स में जहां क्रिसमस की डेकोरेशन हो रखी है उसे तोड़ा फोड़ा गया है। रोड साइड अगर क्रिसमस की डेकोरेशन है उसे तोड़ दिया गया है। लोगों को डराया गया है, धमकाया गया है। चर्च के बाहर हनुमान जी की आरतियां पढ़ी गई हैं। खुलेआम लोगों को धमकियां दी गई है। देखा आपने, ये एक मॉल है जहाँ पर क्रिसमस के लिए 31st के लिए, नए साल मनाने के लिए तैयारियाँ हुई थी। बड़ा ही सजाया धजाया गया था, बड़ा ही खर्चा किया गया था, मगर इन कुत्तों से हजम नहीं हुआ। उन्होंने जाकर दूसरे का त्यौहार ख़राब किया, वहाँ तोड़ फोड़ की। वहाँ पर कई लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, मगर इन्होंने किसी की नहीं सुनी। सबसे कमाल की बात कि ये सब कुछ कई घंटों तक चलता रहा, मगर कोई पुलिस वाला इनको रोकने नहीं आया। इनको ऐसा लग रहा था कि बस छोड़ा गया है कि जाओ छू, कुत्ते काटो जाके सबको। कोई रोक नहीं रहा। फिलहाल वो तो हुआ, मगर अब तक कोई नेता, किसी का कोई जवाब नहीं कि क्यों हुआ, कौन किया, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये बीजेपी का राज है, हमारे मोदी जी का राज है। वैसे इस नमूने को भी देखिए जरा, ये क्या बोल रहा है। बजरंग दल के लठ के साथ साथ 4 कील और हथौड़ी लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ही ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा, इतना याद रखना। कोई देखा आप लोगों ने इस नमूने को? ये तो 4 कीले हथौड़ी लेकर निकला है कि जो भी क्रिसमस मनाएगा ये उसको किले ठोक कर ईसा मसीह बना देगा। तो नमूने, तेरे बम में अगर सच में दम है तो देख, ये हमारा इंडियन आदमी है जो क्रिसमस मना रहा है। कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी, अगर तुझ में हिम्मत है तो कील ठोक कर दिखा, देख। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के दिन सुबह सुबह दिल्ली के कैथेड्रल चर्च गए।
वहां उन्होंने प्रेयर मीट में हिस्सा लिया और बकायदा इसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट किया है। इन तस्वीरों को देखकर ये जानने की भी जिज्ञासा होती है कि आखिर प्रधानमंत्री ने तुलसी पूजन दिवस क्यों नहीं मनाया या इसे मनाने को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी। क्रिसमस पर तुलसी का पौधा पूजते हुए उनका कोई फोटो या वीडियो शेयर क्यों नहीं हुआ। देखा मिस्टर नमूने, ये तुम्हारे पप्पा है जो क्रिसमस मना रहे हैं और बड़े ही तरीके के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। और यही नहीं, आपके जो मोदी जी मतलब आपके जो पिताजी हैं वो कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं। देखा था ना वो वीडियो? नहीं देखा था? देख। और कुरान को देखें तो खुदा का नूर ये शब्द आता है। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है। 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। अल्लाह इज रहमान एंड रहीम। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। विश्व भर में रमजान का महीना पूरी श्रद्धा और सम्मान से मनाया जाता है। तो आपके ये जो पप्पा हैं ये तो सब कुछ कर रहे हैं, मगर पता नहीं तुमको क्यों नहीं रोकते। और तुम इनको देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है क्या तो ये क्या चल रहा है। ये तुमको काम पे लगाकर खुद तो सब कुछ कर रहे हैं, मगर सच में तुम अंधभक्त हो जो तुमको ये सब दिखाई नहीं देता है। तो गाइस चलिए, ये तो हो गई इन अंधभक्तों की बात। और आप लोगों ने भी देखा कि मोदी जी क्या कर रहे थे, मगर ये डबल स्टैंडर्ड हमारे समझ में नहीं आता। एक तरफ तो आप अपने आप को कट्टर सनातनी बोलते हैं, कभी कभी तो इतना बोल देते हैं दूसरे धर्मों के खिलाफ के ऐसा लगता है कि मोदी जी सिर्फ हिंदू है और इस देश में सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। चलिए खैर, ये तो हमारे देश में 11 साल से चल रहा है, अभी और 4 साल चलेगा। उसके बाद अगर लोगों को अकल आई तो ठीक, वरना फिर और 5 साल झेलना पड़ेगा। फिलहाल ये एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, बड़ी मज़ेदार है। इसको देख के अगर आपको कुछ समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। बोलो सर, यहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई है सर। अगर आप परमिशन दे तो 5 मिनट में सबकी टांगे तोड़कर अंदर कर दूं। ओवर। ज्यादा उछलो मत। वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। अगर इन लोगों को यहीं नहीं रोका गया तो सारे स्टेट को शमशान बना देंगे। कम से कम टीयर गैस छोड़कर भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तितर बितर करेगा तू? अरे तितर बितर भीड़ नहीं, मेरी सरकार तितर बितर हो जाएगी। ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। तो देखा, यह है कारनामा उस बंदे का जिसने ये वीडियो एडिट की है, लेकिन बड़े ही सूझबूझ समझदारी के साथ। अगर आप समझदार हैं तो समझ जाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।